प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज जो है आपका इंग्लिश में जो वॉइस टॉपिक है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको वॉइस में चेंज करना बहुत ईजी है और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसका एक्टिव वॉइस आपको मालूम है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक वे होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार को हम किस प्रकार से वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाएंगे, ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस होता है, राइट। इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस इस तरह से होगा V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर हम इसको एग्जांपल में लिखें तो लिखेंगे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो ये आपका लिखा हुआ है। तो इसमें आपका प्ले V1 है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ये आपका अदर है। ठीक है, तो इनको चेंज करने के लिए आप इनको दो प्रकार से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आप पूछिए इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, तो सब्जेक्ट हमेशा इसका हिडन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इसका हमेशा हिडन होता है, छिपा होता है और इसका सब्जेक्ट यू होता है। तो आप चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस को पहले आप समझिए इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इम्परेटिव सेंटेंस की कि इम्परेटिव सेंटेंसेस आर नोन फॉर सम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, कमांड। ओके, ऑर्डर मैंने बोला ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, एडवाइस, एसेस्ट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। तो आप इस सेंटेंस में आप पहले देखिए कि इसमें कौन सा सेंस है। ओके, इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है, क्या बोला गया, प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो प्ले क्रिकेट इन द फील्ड ये आपको आदेश दिया गया या सजेशन दिया गया या रिक्वेस्ट किया गया। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जब भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें प्लीज या काइंडली लिखा होता है, राइट। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं तो हमें स्टार्ट करना चाहिए यू आर। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि आप इसको वॉइस में दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, कैसे, कितने प्रकार से, दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका जो आपका है वो इजी है और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए ये ज्यादा कामगार हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहले लिखें यू आर। ठीक है, यू आर प्लस, आपको यू आर ही लिखना है, इसमें इज का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो छिपा होता है वो यू होता है और आप जानते हो यू हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसमें कोई इसके साथ विकल्प नहीं है। ओके, तो यू आर, उसके बाद में जो आपका सेंस आ रहा है, ठीक है, इनमें से एक। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। समझ में आ रहा ना, इसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। अब यहाँ प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ये ऑर्डर का भाव अगर आ रहा है तो आप इसमें से किसको लेंगे, ऑर्डर को।
और किस फॉर्म में लिखेंगे? हाँ, तो यहां पे मैं विकल्प दे रहा हूं, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांड, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गया ना? यानी इनमें से कोई एक चीज, ओके, जो ये यहां सेंस आ रहे हैं इनमें से कोई एक, ओके। और प्लस आपका 2, ध्यान दीजिएगा, राइट। और इसमें आपको V1 लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि आप हर सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगते थे, लेकिन जब वॉइस में आप ये तरीका अपना रहे हैं, इस तरीके से पैसे बना रहे हैं, आपने इनमें से किसी को पहले से थर्ड फॉर्म में कर रखा है, राइट, तो उसके बाद आपको V1 लिखना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद में आपको अदर चीजें लिख देनी है, अदर, ठीक है, अदर वर्ड। इस प्रकार से आप वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को। अब एक सेंटेंस मैंने आपको दिया था, वहीं पे आ जाओ, ठीक है। प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, सॉरी, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है और इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, राइट। तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमें स्ट्रक्चर को ध्यान रखना बेटा, ओके, हमें स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर कहता है क्या लिखना है, यू आर, ओके, क्या लिखेंगे, यू आर, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, परमिशन, जो भी सेंस आता है उसमें, ठीक है, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो यहाँ कौन सा सेंस आ रहा है, ऑर्डर्ड का आ रहा, कौन सा सेंस आ रहा, ऑर्डर्ड का आ रहा है। और सजेस्टेड भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है, सजेस्टेड भी गलत नहीं हो सकता, यानी सलाह भी दिया कि क्रिकेट मैदान में खेलो, तो दोनों क्लियर हैं, ओके। तो इसमें ऑर्डर्ड और सजेस्टेड दोनों लिख सकते हो, ऑर्डर्ड। अब आगे क्या लिखना है, 2, ओके, 2, और फिर V1 लिखनी है, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो तो उसको तुरंत चेंज कर देंगे। आइए मेरे साथ आप 5 सेंटेंस करो और तुरंत अभी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको वो तरीका बताता हूं जो इसके साथ दूसरा रूल भी इसमें यूज होता है, ठीक है। पहले 5 सेंटेंस को चेंज करो। पहला लिखो, प्लीज हेल्प मी। दूसरा लिखो, प्ले द गेम। तीसरा लिखो, कम हियर। चौथा लिखिए, द बुक, रीड द बुक। अब दिख रहा ना 5वां सेंटेंस, क्लोज द डोर इमीडिएटली। इनको चेंज करो तुरंत और जो है दिखाओ हमको। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको कमेंट में कमेंट करें। उसके बाद आपको दूसरे सेंटेंस बताता हूं। और अगर इनमें से आपका सेंटेंस निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस डू नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डू नॉट से स्टार्ट होगा तो आप उसको 2 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड की हिंदी होती है रोका या बना दिया, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, डू नॉट क्लोज योर बुक, ओके, डोंट क्लोज योर बुक। तो इसको आप 2 प्रकार से चेंज कर सकते हो। इसमें पहला वो तरीका जो मैंने से बताया, इनमें से आप एक लिख सकते हैं, एडवाइस, डोंट क्लोज, तो आप लिख सकते हैं यू आर
advised not to close your book। ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इनमें से अगर आप फॉर्मेट का यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, फिर आपको नॉट का यूज नहीं करना है, ठीक है। अथवा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यू आर फॉरवर्ड टू क्लोज योर बुक। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, जब ये जो है यहाँ पे ये जो आप लिखेंगे इंफिनिटिव, ये और वर्ब के बीच में दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये नॉट का प्रयोग आप कभी इसके बाद मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लिख दो यू आर एडवाइज टू नॉट क्लोज योर बुक, तो रॉन्ग होगा। आपको टू और V1 के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं लिखना। अगर फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। अच्छा, इसको आप लेट के यूज से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेट से कैसे करेंगे, जैसे सेंटेंस है, अगला सेंटेंस देखिएगा, इसको उदाहरण, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव नेवर से स्टार्ट होता है तो स्पेशल है सेंटेंस, ध्यान रखिएगा। जैसे सेंटेंस है नेवर कॉल द thief at your home, ठीक है। तो ये जब नेवर से स्टार्ट होता है तो नेवर के प्रयोग में आपको शुड का यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव का नेवर से स्टार्ट हो तो आपको शुड का यूज करना चाहिए। कैसे लिखेंगे, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, थीफ, ओके, क्या है, थीफ। तो आपको लिखना है थीफ शुड, सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव है, तो शुड के बाद नॉट लगाओगे, ठीक है, नॉट बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, ठीक है। द thief शुड बी नेवर कॉल्ड, बस इतना हो जाएगा। बाय यू का प्रयोग आपको यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। नेवर कॉल द thief एट योर हाउस, तो जहां पे ये एट होम लिखा है इसको लिख दीजिए एट योर होम, ठीक है। द thief should not be called at your home, ओके। इस तरह से आप करेंगे, कब, जब इंपेरेटिव सेंटेंस आपका नेवर से स्टार्ट होता है तब। अब आइए आप इसको लेट में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को लेट का यूज करके कैसे बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है ओपन योर बैग एंड रीड, अपनी बुक बैग खोलो और पढ़ो। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमको लेट से अगर यूज करना है, लेट का यूज करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट क्या है, ओपन योर बैग, ठीक है, क्या है, योर बैग ऑब्जेक्ट है। तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थर्ड अदर, इस स्ट्रक्चर से आप लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर ही होता है, अगर स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो गया तो सेंटेंस रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लेट पहले लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, योर बैग, फिर आपको बी लिखना है, लेट योर बैग बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड वर्ब क्या है बेटा, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन, ठीक है, एंड रीड, ओके। इस तरह से
आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके। अब ये 3 सेंटेंस आपको है, इनको अगर आपने वॉइस सही से पढ़ी है तो इनको कमेंट में करके सॉल्व करो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसको भी कमेंट में मेंशन करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन मिलेगा। और हाँ, इसके बाद आपको वो सारे एक्सरसाइज कराए जाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनका सलूशन कराया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल पे बने रहें, तथा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें।